हे दोस्तों, दुनिया में कई सारे लोग हैं ना अपनी जिंदगी को बस एक समझौते की तरह जी रहे होते हैं, जहां वो एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं किसी और चीज को मिलने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार है ना आपने देखा होगा लोगों का मन करता है कि वो लोग कहीं वेकेशन पे जाए या कोई ग्रैंड चीज खरीदे जो खरीदने का उनका बहुत ज्यादा मन होता है, बट स्टिल वो लोग वो चीजों को खरीद नहीं पाते हैं, घूमने नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनका ये पता होता है कि अगर मैं इतने पैसे यहाँ पे लगा दूंगा ना या लगा दूंगी ना तो मैं अपने रेंट कैसे भरूंगी, मैं अपने ईएमआई कैसे भरूंगा, मैं प्रॉपरली अपने बिल्स नहीं भर पाऊंगा। और ऐसी हमेशा वो जिंदगी में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं कई चीजों को लेके, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी ना पूरी पेचेक टू पेचेक डिपेंडेंट हो गई रहती है। वो अपनी जॉब से प्यार नहीं करते बट स्टिल वो लोग जॉब छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उस पेचेक से सारे बिल भरे जाते हैं। वो कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं जहां से पैसा आता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी एक मीडियोकर लाइफ जी के बिता देते हैं और सिर्फ सेक्रीफाइसेस पे सेक्रीफाइसेस करते रहते हैं ना। इसी चीज को चैलेंज करने के लिए एक बुक आती है जिसका नाम है द टोटल मनी मेकओवर। इस बुक के ऑथर डेव रैमजे बताते हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन को बदल सकते हो और वो बदलने के प्रॉपर तरीके हैं, कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? आपको फ्रीडम रहे वो चीजें करने की जो आप लाइफ में करना चाहते हो। बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये ना रहे कि घूमने जाऊंगा तो बिल कैसे पे करूंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए और ये चीज करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जरूरी है, जो करने के कई सारे स्पेसिफिक स्टेप्स ऑथर डेव रैमजी इस बुक में बता रहे हैं। आपको बता दूं, द टोटल मनी मेकओवर जो बुक है ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक बोली जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। इस बुक की बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कई सारे स्पेसिफिक स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को समझना, और वो एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं थ्रू आउट द बुक। बहुत पावरफुल लाइन है जो कुछ ऐसी है कि यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइफ लाइक नो वन एल्स लेटर। अगर आप चाहते हो एक ऐसी जिंदगी जीना जहां पे आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जहां पे आपके पास वो सारी चीजें हो जिसके आप डिजायर करते हो, तो राइट नाउ आपको ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जैसा मैक्सिमम लोग नहीं जी रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप वो 1% लोगों में आ सको जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको वो चीजें नहीं करनी होगी जो 99% लोग आज कर रहे हैं। और ये सब चीज करने के लिए आपको एक बात को ध्यान रखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज 80% बिहेवियर एंड 20% नॉलेज। क्या बिहेवियर? वेल वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली है एक एक करके। 5 स्पेसिफिक बिहेवियर्स में बताने वाला हूँ जो आपको अपनी लाइफ से निकालने होंगे अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो। तो पूरे 5 बिहेवियर को एंड तक जरूर देखना, और 5 बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक को भी मिस मत करना। सबसे पहला बिहेवियर जो स्टार्ट होता है वो है लिविंग लाइफ इन डिनायल। देखो, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो कई लोगों के दिमाग में आ जाती है ना कि अगर उन्हें अपनी लाइफ को, जिंदगी को बदलना है ना तो उन्हें बहुत ग्रैंड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ेगी, तभी जाके उनकी लाइफ चेंज होगी। मैक्सिमम लोग जब अपनी लाइफ को बदलने की सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, तो सबसे बड़ी गलती, जो सबसे पहली गलती वो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग लार्जर देन लाइफ गोल सेट करने लग जाते हैं बहुत जल्दी। वो सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अभी पागलों जैसी मेहनत करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बुक रीड करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे वो लोग कई बड़े बड़े गोल्स अपने लिए सेट कर देते हैं जो कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं उनके करंट लेवल पे ना। ये जो चीज है कई बार उनको लगता है कि यही चीजें करना जरूरी है लाइफ बदलने के लिए, बट क्या होगा अगर मैं बोलूं कि अगर आपको लाइफ को बदलना है तो आपको ऐसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं बल्कि बस आपको छोटी छोटी चीजें करनी है और उसे बार बार करनी है। जैसे कि ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बोलते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो बस अपनी लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस करके। और ये सेम थियरी द कंपाउंड इफेक्ट बुक के अंदर भी बताई गई है, जिसमें ऑथर बोलते हैं हैबिट्स आर द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपकी लाइफ है ना उन बड़े बड़े डिसीजन से चेंज नहीं होती है जो आप कभी कभी लेते हो, बल्कि आपकी लाइफ उन छोटे छोटे डिसीजन से चेंज होती है जिन्हें आप हर दिन लेते हो, कंसिस्टेंटली लेते हो। देखो, ऑथर बोलते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी अपनी फिजिकल लाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आप ये चीज को समझते हो, एकदम अच्छे से जानते हो कि आप रातों रात 10 किलो वेट लूज नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट हेल्दी वे में, वैसे ही आप रातों रात मिलियनर भी नहीं बन सकते हो। सबसे पहले जो आपको बिहेवियर चेंज करना है वो आपके छोटे मोटे बिहेवियर्स को आपको चेंज करना आना चाहिए। छोटे मोटे बिहेवियर्स मतलब क्या? सबसे पहली चीज तो जो आपको करनी है वो है अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना। कई बार लोग ना डिनायल में जीते हैं, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ वो लोग के ऊपर बहुत सारा ईएमआई है और वो लोग अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं अच्छे से जैसा वो चाहते हैं। वो लोग इतने डिनायल में रहते हैं, इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कई बार वो लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीद लेते हैं बिना ये सोचे कि उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग डिनायल में जी रहे होते हैं, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो परेशानी में है। इसे सबसे पहली चीज तो आप यही करो, चेक करो, लिख के चेक करो कि राइट नाउ आपकी जो करंट इनकम है वो कितनी है, और फिर दूसरा साइड आपकी जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। आप कहाँ सबसे ज्यादा पैसे खर्चे करते हो, आपकी मंथली सेविंग कितनी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, महंगे फोन है, गाड़ी है, तो उसके ईएमआई क्या है, उसकी लिमिट क्या है। अगर आप ये सिंपल सी चीज करोगे ना तो कई बार है ना आपका जो बबल है ना कि यार आप बहुत सेफ हो, आप सिक्योर्ड हो, वो बबल कई बार हो सकता है फुट जाए। आपको बहुत ज्यादा डर भी लग सकता है, लेकिन ये चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है आपके लिए। अगर आप आगे जाके गिरना नहीं चाहते हो, तो बहुत बड़ा झटका नहीं झेलना चाहते हो, तो आपको अपनी इस बबल
से, इस डिनायल से निकलना बहुत जरूरी है। और वो करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें करो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है सेकंड बिहेवियर, नेवर थिंकिंग अबाउट इमरजेंसी फंड। तो दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको ना शायद बारिश का टाइम चल रहा है और आपको कहीं जाना होगा, आप ऐसा विश कर रहे होंगे बहुत दिल से कि यार प्लीज मैं निकलूं ना तो बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप निकलते हो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, जिस लाइन में वो फंसे हुए होते हैं वो लाइन को छोड़ के आजू बाजू की सारी लाइन आगे बढ़ रही होती है, और जैसे ही आप दूसरी लाइन में जाते हो वो लाइन भी स्टक हो जाती है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मर्फीज लॉ बताती है, जो है इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। कुछ चीजें को अगर चांस मिले गलत होने का तो कई बार वो गलत हो जाती है। तो समझदारी है कि हम उसके लिए प्रिपेयर रहे। अच्छा, अभी आपको डराना नहीं हूं, लेकिन एक एग्जांपल समझो। राहुल नाम का एक लड़का है जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो ना आज से ही अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदलेगा। वो बहुत मेहनत करेगा, 2-3 जॉब्स करेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा और अपनी लाइफ को चेंज करेगा। ठीक है, अब ये जो लड़का है ना, वो पहले दिन अपने जॉब से आता है, एक सेकंड जॉब के लिए तैयार होकर निकल ही रहा होता है। तभी क्या होता है, वो जब गाड़ी चला के जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसे 1 महीने का बेड रेस्ट लेने बोलते हैं ना। देखो, उसकी जो नीयत थी वो बहुत अच्छी थी, वो अपनी लाइफ को चेंज करने जा रहा था, लेकिन सडनली कुछ खराब हो गया, जिसकी वजह से वो नई जो इनकम आने वाली थी वो तो रुक ही गई, लेकिन उसकी जो पुरानी इनकम थी वो भी रुक गई, बिकॉज अब वो काम नहीं कर पा रहा था ना। ये सिचुएशन किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा वो यही है कि आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको कम से कम $1000 सेव करना चाहिए, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से देखे तो 77 to 78,000 रुपीज होता है। आपका पहला एम लाइफ में यही होना चाहिए कि आप इतने पैसे अपने लिए सेव कर सको। ये जो पैसे होंगे जो आप सेव करोगे ना, उसे आपको बर्थडे पार्टीज में पिज्जा खरीदने के लिए नहीं यूज करना है। ये होंगे आपके इमरजेंसी फंड, जो आपको एकदम आपके वर्स्ट लाइफ के सिचुएशन में यूज करने के लिए होने चाहिए। और इसको आपको ना हमेशा नॉर्मल जगह पे भी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने इमरजेंसी फंड को क्या किया था पता है, कैश में कन्वर्ट किया और उसे उन्होंने एक फोटो फ्रेम के पीछे छुपा के रख दिया था, ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है, बहुत बड़ी नौबत आ जाती है, तो उस फोटो फ्रेम को निकाल के, तोड़ के, जो उन्होंने फिक्स करवाया था उसे तोड़ के वो उस इमरजेंसी फंड को निकाल सके। उसे उन्होंने जानबूझ के इजीली एक्सेसिबल नहीं रखा था, ताकि वो ऐसी बस नॉर्मल टाइम पे भी उसको इजीली निकाल के खर्च ना कर सके, जो कई बार अर्ज आती है लोगों में खर्च करने की। सिमिलरली आपको भी अपने लिए सबसे पहली चीज एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, ताकि बुरे वक्त में आपके पास कुछ पैसे रहे जो आपको कुछ महीने के लिए आराम से सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करे, एटलीस्ट कुछ महीने, ताकि अगर आपकी जॉब जाती है, कुछ भी होता है, तो आप बिना फिकर के कुछ महीने उसके ऊपर रिलाई कर सको। फिर नेक्स्ट जो बिहेवियर आता है वो है नॉट यूजिंग डेप्थ स्नोबॉल। अच्छा, आपने ये चीज शायद देखी होगी, कहीं सीखी होगी, कि अगर आप छोटा सा एक स्नोबॉल लेते हो, उसको पहाड़ के ऊपर से जो स्नो से कवर्ड है, एक स्नोबॉल को अगर आप फेंकोगे ना नीचे, तो वो रोल करता हुआ जाएगा, और जैसे जैसे वो रोल करता जाएगा उसके ऊपर और खूब सारी जो बर्फ होगी वो चिपकती जाएगी, और नीचे आते आते वो जो स्नोबॉल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करने बोलते हैं ऑथर अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए। देखो, ऑथर बोलते हैं ना, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली जो सबसे पावरफुल वेपन आपका है वो है आपकी इनकम। लेकिन और इसके अंदर आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपके डेट्स, आपके कर्जे, आपके ईएमआई, ये सारी चीजें, जिसे आपको खत्म करना ही होगा अगर आप बड़े इंसान बनना चाहते हो तो। और ये डेट्स को खत्म करने का भी ना एक तरीका होता है। आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके कर्जे हैं, ईएमआईज है ना, वो सारी चीजों को एक शीट पे लिख लो कि मैंने 10,000 का इससे उधार लिया था तो ये है, फिर उसके बाद ये है, ये है, और फिर क्या करो, उन उधारों में, उन डेट्स में से जो भी अमाउंट सबसे कम है उसे सबसे ऊपर रखो, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में एक करके अपने सारे डेट्स को लिखते जाओ। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके लिस्ट में जो सबसे छोटा होगा ना आपका कर्जा, आपको ट्राई करना है कि आप उसको सबसे पहले जल्दी से जल्दी खत्म कर सको। वो खत्म हो गया, फिर आपको नेक्स्ट कर्जे वाली चीज को खत्म करना है अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करके, जितने भी आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचते ये सब चीजों को करने के लिए, तो वेल ऑब्वियसली ये इजी नहीं होगा। पर जैसे कि आपको पहले ही मैंने स्टार्टिंग में लाइन बताया था, जो ऑथर बार बार रिपीट करते हैं, यू मस्ट लिव अ लाइफ लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव अ लाइफ लाइक नो वन एल्स लेटर। अगर आप चाहते हो कि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ उस 1% लोगों की तरह, तो आपको राइट नाउ 99% लोगों से हटके चीजें करनी होगी। जैसे कि कम पैसों में जीना आना चाहिए आपको ज्यादा मेहनत करके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने सारे डेप्थ को क्लियर करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता सकता हूँ कि स्नोबॉल इफेक्ट का यूज आपको कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, आपके दोस्त से आपने उधार लिया 10,000 रुपए, ठीक है, जिसके आप हर महीने शायद 1,000 रुपए पे कर रहे हो। फिर आपने शायद एक नया मोबाइल लिया है 25,000 रुपए का, जिसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपए दे रहे हो। क्रेडिट कार्ड का बिल है आपका शायद से 50,000 रुपए का, जिसके लिए आप 3,000 पे कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, तो इसमें से आपका जो सबसे छोटा जो उधार था वो 10,000 का है, तो आप अपनी पूरी इनकम, जितना भी मैक्सिमम पैसे आप उस उधार को निकालने में, समझो 5,000 रुपए, आप ट्राई करो कि 5,000 तक आप साइड में सेव कर लो, या फिर एक्स्ट्रा इनकम मेहनत करके जनरेट करो, 5,000 रुपए कमाओ। और फिर जब वो 5,000 कमाने लग जाओगे ना, वो 5,000 को आप एक 1,000 देने के बजाय डायरेक्टली 5,000 एक महीने में उस दोस्त को दे दो, और दूसरे महीने 5,000 दे दो। तो इससे क्या होगा, आपका एक जो डेप्थ होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड वाली चीज पे फोकस करो, जो मोबाइल का होगा, उसे अपनी पूरी इनकम, पूरी जान लगा के खत्म करो। फिर
थर्ड करो। ऐसे ऐसे करते हुए आपका ना आपको पता भी नहीं चलेगा, एक कंपाउंड इफेक्ट होगा और आपके सारे उधार एक एक करके जल्दी जल्दी क्लियर होने लग जाएंगे। वरना अगर आप हर चीज पे फोकस करने जाओगे तो सालों निकल जाएंगे और आप कोई भी आपका डेब्ट जल्दी क्लियर नहीं हो पाएंगे। कई बार आप सिर्फ डेब्ट्स में ही फंसते रह जाओगे। अब देखो दोस्तों, आजकल ना ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और कई सारे लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स में अलग अलग बेनिफिट होते हैं। लेकिन उन लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि कई सारे कार्ड्स वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग टाइम पे बिल पे नहीं कर पाते हैं। उनको फिर उसके जगह इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, ज्यादा पैसे भरने पड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें ना हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो एक ऐप है जिसका आप यूज कर सकते हो, क्रेड। क्रेड आपको ये सारी प्रॉब्लम से लड़ने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसका यूज करके कई बार आपको ऑफर्स भी मिलते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, और इसका अगर आप सही से यूज करो तो अपने सारे बिल्स और शॉपिंग करने के लिए भी आपको काफी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आप पैसे तक सेव कर सकते हो अगर आप स्मार्टली यूज करो तो। क्रेड आपको सारी चीजों को मैनेज करने में भी हेल्प करता है, आप कितना स्पेंड कर रहे हो ये भी आपको बताता है, हिडन चार्जेस क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड में वो भी आपको बताता है, और कई सारी चीजों को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेड यूज करोगे ना आप बिल पे करने के लिए, तो उस पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो डबल हो जाते हैं। प्लस क्रेड आपको बिल पे करने पे ना पॉइंट्स भी देता है, जहां अगर आप ₹1 का बिल पे करते हो तो आपको 1 क्रेड कॉइन मिलता है, और आप जितने ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कार्ड बिल से पे करते जाओगे तो आपको क्रेड कॉइन्स, रिवॉर्ड्स, कूपन, डिस्काउंट्स, कैशबैक्स के फॉर्म में पैसे देता रहता है, सेव करने में हेल्प करता है। सारी चीजें क्रेडिट कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्रेडिट कॉइन का यूज करके आप कई सारे अमेजिंग ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो। कई बार यहाँ पे आपको ना कुछ गेम्स भी खेलने मिलते हैं, कुछ लक के बेसिस पे होते हैं, कुछ स्किल बेस होती है, जिससे आपको शायद और भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। प्लस क्रेडिट में आप ना इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। क्रेडिट मिंट में आप P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट करके इजीली 9% तक रिटर्न्स भी कमा सकते हो, जिससे आपका शायद पोर्टफोलियो भी डाइवर्स हो सकता है। ऐसी कई सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो क्रेडिट का यूज करके। तो अगर आप ये यूज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्रेडिट ऐप को जाके डाउनलोड करके आप पैसे सेव करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप इसका अच्छे से यूज करो तो। नेक्स्ट बिहेवियर जो आता है वो क्रिएट अ रनअवे फंड। देखो, एक बार जब आपने ना अपने सारे डेट्स को क्लियर कर दिया है, आप कंप्लीटली डेब्ट फ्री हो गए हो, तो इसके बाद आपको ना किसी को कोई उधार नहीं देना है, अपने पैसे यहाँ उड़ाने नहीं है। ये टाइम है आपका अब एक रनवे क्रिएट करने का। अब जो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम बचेगी, जो आप पहले अपने डेट्स को क्लियर करने में यूज कर रहे थे, उसका यूज करके आपको अपने 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को सेव करना होगा, जो काइंड ऑफ आपके ना इमरजेंसी फंड का एक्सटेंशन होगा। आप बोल सकते हो कि इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी आती है, तो इसके बाद आपके पास कुछ महीनों के पैसे बचे रहे, जहां आप बिना चिंता करे जो चाहिए वो कर सकते हो। नई जॉब ढूंढ सकते हो, नए इनकम सोर्सेज बनाने पर मेहनत कर सकते हो, और इसके लिए आपको 3 महीने का तो टाइम अपने पास देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो 1 महीने का एक्सपेंस है वो आप राइट डाउन करो, तो आपके मंथली रेंट, खाने का खर्चा, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, जो भी चीजें हैं, करंट जो आपकी लाइफस्टाइल है, उस बेसिस पे अगर आप देखते हो कि आपके शायद 30,000 स्पेंड हो रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, आपका 3 × 30 जो कि 90,000 रुपीज होंगे। तो आपको 90,000 और पैसे सेव करने का आपको गोल रखना है। ऑथर तो बोलते हैं कि 3 के बजाय अगर 6 महीना होगा आपके पास 1,80,000 रुपीज हो गए तो और अच्छा है। आपके पास 6 महीने का फ्री टाइम रहेगा न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करने, न्यू जॉब ढूंढने में, अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो ये चीज करो, रन अवे फंड क्रिएट करना स्टार्ट करो। ये भी चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। इसके बाद आता है इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, जो है नेवर थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट। देखो, ऑथर बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक सिंगल ट्रिक है, जहां आपको अपने लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ना आपके पास कोई डेप्थ नहीं है, आपने अपने आप को एटलीस्ट 1 साल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर बना लिया है, अलग अलग फंड्स क्रिएट करके आप फाइनेंशियली फिट हो चुके हो। अब टाइम है अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन रखने का। जैसे जब आप बहुत मेहनत करके फिजिकली फिट हो जाते हो, तो उसके बाद आपको बस सिंपली मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी डाइट को भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए ऑथर बोलते हैं आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 15% अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने से आप रनवे फंड को इंक्रीज करते जाओगे, जहां एक पॉइंट पर आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री होके करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो आपकी करंट स्टाइल ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो बिना एक भी दिन काम करे। और यही सब करके आप बोल सकते हो आप बन जाओगे फाइनेंशियली रिट्रीट, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स में मैंने आपको बुक की कुछ बातें लेके ही बता दिया है। ऐसी इस बुक में कई सारे अलग पॉइंट्स बताए गए हैं, डिटेल में बताए गए हैं, अच्छे से बताए गए हैं, जो अगर आप सीखना चाहते हो और तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी बुक की समरीज हर हफ्ते देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं फ्री में आपके लिए बुक्स की समरीज ऐसे लेके आता रहूंगा हर हफ्ते, तो वो चीज जरूर करो। बेल आइकन जरूर दबाओ, घंटी जरूर बजाओ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।